हर हर महादेव। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आज सावन का दूसरा सोमवार है। श्रावण का पवित्र महीना जिसे सावन भी कहा जाता है, ये महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को सावन का सोमवार व्रत रखते हैं। श्रावण सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जप करना और उपवास करना बहुत ही विशेष माना जाता है। सावन के दिन इस वक्त शिवालयों में भोले की जयकार है। हर हर महादेव के साथ भक्त इस वक्त रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव के आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के समय में शिवालयों में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं, स्वयं मौजूद होते हैं और सोमवार तो भगवान शिव का दिन माना ही जाता है। और आज के दिन सावन में सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है और ऐसे में भगवान शिव की कृपा श्रद्धालुओं पर, उनके भक्तों पर लगातार बरसती है। सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक और जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा सीधे उनके भक्तों पर आती है और भगवान शिव को इसीलिए हर हर महादेव के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान शिव सभी कष्टों को हर लेते हैं, सभी दुखों को हर लेते हैं, सभी परेशानियों को अपने भक्तों से हर लेते हैं और सबको सहन करने वाले ही हर हर महादेव भगवान शिव शंभु हैं। आप देखिए हर जगह सावन के सोमवार को हर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की श्रृंखला लगी हुई है। भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को दुग्ध से अभिषेक कर रहे हैं, भांग धतूरे के साथ, जो बाबा भोलेनाथ को सबसे अच्छा लगता है और उससे उनका अभिषेक किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कांवड़ भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए तमाम विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए हरियाणा पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, चाहे हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम रूटों पर हरिद्वार तक जो भक्त जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं जल भरने के लिए, उनके लिए सड़कों पर इस वक्त पुलिस के चाक चौबंद है। पुलिस व्यवस्था इस वक्त मुस्तैद है। हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ और महेंद्र जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, क्या तैयारियां हैं इस वक्त प्रशासन की, और जरा बताइए कि इस वक्त शिवालयों में क्या तस्वीर है? देखिए, आज हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ शहर के मोदाश्रम मंदिर परिसर में, जो कि लगभग 225 साल पुराना मंदिर है और यहाँ जो है सावन का दूसरा सोमवार आज चल रहा है और इस पर जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर में लगातार प्रवेश किए जा रही है। मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है। लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह 4 बजे से ही लोग लाइनों में लगने शुरू हो गए थे और लगातार जो है अब जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, भक्तों की भीड़ जो मंदिर परिसर में लगातार बढ़ती जा रही है। और जो प्रशासन ने भी इस चीज के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन ने जगह जगह शिविर जहां लग रहे हैं वहां पर अपने पुलिस कर्मचारी तैनात किए हुए हैं और जो जिला पुलिस अधीक्षक है उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि लगातार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए और जो हाईवेज है उन पे बड़े व्हीकल, जो भारी वाहन है, उनका प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित किया जाए, क्योंकि कांवड़िए जब कांवड़ लेके आते हैं तो लगातार जो है कहीं कहीं पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसको रोकने के लिए और लगातार उनको कोई परेशानियां न सामने आए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। हमारे साथ जो मंदिर परिसर के कार्यकारी हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की जो है वो क्या विशेषता है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ का एक कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले तो सावन का सेकंड सोमवार है। सभी सब भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को बताना चाहूंगा, ये जो शिव जी का प्राचीन मंदिर है ये लगभग 200 साल पुराना है। ये दोहान नदी का जो तट है उसके मध्य में स्थित ये शिव मंदिर है और इस शिव शंभू की जो खासियत ये है कि स्वयं प्रकट हुए हैं, इसे शंभू कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जो इस मंदिर की जो कहा जाता है कि आस्था है बहुत ही बड़ी है। साल में 2 बार मेले लगते हैं यहाँ पे, एक तो जो महाशिवरात्रि के टाइम पे और दूसरा अभी सावन मास की जो शिवरात्रि आएगी इस पे मेला लगता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में कांवड़िए आते हैं, डाक कांवड़ लेके आते हैं।
सभी शिव सब भक्तों की यहाँ पे बहुत ही आस्था है। और जो आने वाले शिव भक्त की ऐसा मानना है कि जो यहाँ पे सच्ची श्रद्धा के साथ माथा टेकता है उसकी सदा भगवान जो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। सर, इस मंदिर में जो है आज सावन का दूसरा सोमवार है, कितने बजे से लोगों की भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगभग सुबह 4 बजे से भक्त स्टार्ट हो जाते हैं आना सुबह से। और आप देख सकते हैं अभी भी भक्त आ ही जा रहे हैं। आज सोमवार है, वर्किंग डे है, लेकिन आप देखिएगा दोपहर शाम तक यहाँ पे तांता लगा रहेगा और लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में मेले के उपलक्ष्य में क्या तैयारियां की गई हैं? अभी मेले के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत ही तैयारियां जोर जोर से चल रही है। मेले के अंदर यहाँ पे कुश्तियां होगी, बाहर दंगल होगा जो हर साल होता है। इसके अलावा भक्तों के लिए प्रसाद रहेगा, भंडारा रहेगा और जो दूर से कांवड़ी आएंगे उनके लिए शिविर लगाया गया है, तो उनको खाने की व्यवस्था की गई है, मेडिकल कैंप की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ अभी देख सकते हैं सौरभ जी, अभी मंदिर प्रांगण के अंदर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, तो चारों तरफ जो कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी थोड़ा अव्यवस्था है, लेकिन हमने इसको सुचारू करने के लिए चीजों को करने के लिए कमेटी लगी हुई है और आने वाले जो शिव भक्त आएंगे आराम से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार जो है वो भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में बढ़ती जा रही है और लगातार जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगातार महेंद्रगढ़ जिले में कार्य कर रहा है। और आज जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने गांव बाघोत में, जो कनीना में है, गांव बाघोत में बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है बाघोत धाम, जिस पर उन्होंने जाकर अपना निरीक्षण किया है। और पुलिस की उचित व्यवस्था देखी है, किस तरह से पुलिस कर्मचारी लगातार जो है मंदिरों में जाकर और श्रद्धालुओं की देखरेख कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल। क्या व्यवस्थाएं सुरक्षा के, क्योंकि आप सौरभ देख पा रहा हूँ आप मंदिर पर खड़े हुए हैं, मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। मंदिरों की खासकर व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं अभी? देखिए, मंदिर परिसर जो है, जो जितने भी महेंद्रगढ़ जिले में मंदिर परिसर है उनमें पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आवारगर जो लोग हैं जो शराब पी कराते हैं या नशा करके रहते हैं उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और जो लगातार है पुलिस प्रशासन अपनी निगाह भी संदिग्ध लोगों पर बनाए हुए है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो हाईवेज है उन पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से नाके लगाकर कार्य कर रहा है। और जो शिविर है उनमें भी 2-2 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है, ताकि जो कावड़ लेके यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, ठीक है, आऊँगा आपके पास। सौरभ, जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से। जगदीप, मंदिर पर आप खड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए श्रद्धालुओं से, क्या आज महसूस कर रहे हैं? आज सावन का सोमवार है और इस खास दिन में किस तरीके से, पुरोहितों से भी बात कीजिए, किस तरीके से भगवान शिव खुश हो रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सावन का दूसरा सोमवार है और आप देख सकते हैं मंदिर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। इसमें बढ़िया तरीके से भगवान शंकर को सजाया गया है। और यहाँ पर हम लोगों से बात भी करेंगे कि जैसे वो मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो अपने मन में क्या मनोकामनाएं लेके आते हैं। हमारे साथ एक भक्तजन है, उनसे बात करेंगे। आप मंदिर में पहुंचे हैं, सावन का दूसरा सोमवार, सावन की महत्ता बहुत बड़ी है हिंदू धर्म में, तो आप क्या बताएंगे? शांति मिलती है यहाँ से। और मैं भी भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, जो आपके दर पे आता है अपने ले जाने दे। तो यही मेरी भी आशा है भगवान शिव से, परमात्मा बोले। सावन का महत्व कुछ अलग से है, तो सावन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार मंदिर में, आपको देखा जाता है मंदिर में आते भी हैं लगातार, तो सावन का क्या महत्व है, लोगों को क्या बताना चाहिए? सावन का विशेष महत्व बताया गया शास्त्रों में कि भगवान शिव का महीना होता है और भगवान शिव का बहुत ही प्रिय होता है। लेकिन मैं तो भगवान शिव की कृपा से जो है ना पूरे वर्ष मुझे बुलाता है, मैं आता रहता हूँ हर सोमवार को। लेकिन सावन का विशेष महत्व और हर घर से लगभग जो है ना भगवान शिव की पूजा अर्चना सावन में विशेष कर करते हैं, क्योंकि हर आदमी हर सोमवार को हर माह नहीं आ पाता, तो भगवान शिव की बताते हैं कि एक माह सावन की पूजा करते तो उसके पूरे वर्ष का फल। देखिए, लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर आते हैं और इनका कहना था कि वो लोग अमूमन मंदिर नहीं आते, अगर वो सावन के माह में 4 सोमवार 3 सोमवार अगर वो मंदिर आते हैं तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार कैसे भक्तजन अपनी पूजा अर्चना में लगे हुए और कितने भव्य तरीके से भगवान शंकर को, शिवलिंग को सजाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा भगवान शिव को लेकर।
लगातार लोग मंदिर में सुबह 4 बजे से आना शुरू हो जाते हैं और अपने समय के अनुसार लोग आते रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते रहते हैं। जी। ठीक है, जगदीप आ रहा हूँ आपके पास। धर्मेंद्र के पास चल लेते हैं। धर्मेंद्र, उस हरिद्वार में खड़े हैं जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और आपको ये पूरे दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश भर से श्रद्धालु वहां पर कांवड़िए पहुंच रहे हैं और आस्था का जल ले रहे हैं बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए। धर्मेंद्र, जरा बताइए क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं उत्तराखंड सरकार की अभी? देखिए, तैयारी बहुत बड़े स्तर पे तैयारी की गई है, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें जो इस बार का अनुमान है करीब 6 करोड़ कांवड़िए यहाँ से गंगा जल लेकर जाएंगे। करोड़ों की संख्या में जो कांवड़िए हैं यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। तो पूरे सावन के महीने में चलता है तो बड़ी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ती है, तो बहुत व्यापक तैयारी यहाँ पर की गई है। और क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैं इस समय भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार की उपनगरी कंथल में मौजूद हूँ, और ये पौराणिक मंदिर है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। और आप देख सकते हैं कि चूंकि मान्यता के अनुसार भगवान शिव पूरे सावन के महीने यहाँ पर विराजमान रहते हैं, और अपने जो राजा दक्ष भगवान शिव के ससुर थे, उन्हें एक वचन के अनुसार उन्होंने वचन दिया था भगवान शिव ने कि पूरे सावन के महीने वो यहाँ पर विराजमान रहेंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे। तो यही वजह है कि आप पूरे सावन के महीने यहाँ पर भगवान शिव विराजमान रहते हैं, और इसी मान्यता के अनुसार जो देश के कोने कोने से कांवड़िए भी यहाँ पर गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं, वो चाहे स्थानीय लोग हैं, वो बड़े इस संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज हरिद्वार में मौसम खराब है और सुबह से ही बारिश पड़ रही है, बावजूद उसके बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है पौराणिक मंदिर है, बहुत ज्यादा इस मंदिर की मान्यता है, और दक्षिणेश्वर महादेव का ये मंदिर है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ये सब कांवड़ी है। कांवड़ी कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, गंगा से ले लिया है, कब जाएंगे यहाँ से? हाँ, देखिए ये कांवड़ी हैं, ये भी स्थानीय लोग तो पहुंच ही रहे हैं बड़ी संख्या में। एक बार हर हर महादेव के जय घोष लगाएं। बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो इस समय अगर हरिद्वार की बात करें तो पूरे हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है बड़ी संख्या में। चाहे कोई गली मोहल्ला हो, चौराहा हो, सब जगह कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में उनके 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, वो दिखाई दे रहे हैं। और एक जब हरिद्वार से यहाँ से गंगा निकलती है तो मुरादनगर होते हुए कानपुर तक जाती है, तो उसके समानांतर बात करें तो दिल्ली हाईवे है, उस पर केसरिया गंगा यहाँ पर बह रही है, कांवड़ की गंगा बह रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से गंगा जल लेके जा रहे हैं, तो बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और बात करें तो करीब 4000 पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, और साथ में रैपिड फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। कई टुकड़ी यहाँ पर मंगाई है SDRF, चूंकि बरसात का मौसम है और कांवड़ी कई बार गंगा के जल स्तर में डूब भी जाते हैं गंगा स्नान करते समय, तो उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम लगाई गई है। तो बहुत व्यापक इंतजाम है, क्योंकि 2 दिन बाद ये कांवड़ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन 23 जुलाई को आज के 2 दिन बचे हैं, और करोड़ों की संख्या में जो कांवड़ी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। व्यापक इंतजामों के बीच एक शांतिपूर्वक और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए जो कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पर चालू है। बिल्कुल धर्मेंद्र, हरिद्वार के वातावरण को इस वक्त समझा जा सकता है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ हरिद्वार का एक एक कण इस वक्त बोल रहा है। जरा ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताइए इस वक्त धर्मेंद्र की क्या है इस वक्त ट्रैफिक व्यवस्थाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत श्रृंखला श्रद्धालुओं की आने वाले समय में अभी तो शुरुआत है, देखने वाली है। आने वाले समय में क्या रूपरेखा बनाई गई है? देखिए, चूंकि जो अनुमान 6 करोड़ का है, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रशासन के सामने वो ट्रैफिक की है। और आपने कहा है अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं और लाखों की संख्या में बाइक और जो 4 पहिया ट्रैक्टर, ट्रॉली और उनके ट्रक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक तो जो यहाँ पर स्थायी बस अड्डा है उसे बंद कर दिया गया है, और हरिद्वार की चारों दिशाओं में 4 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं, जो अलग अलग चारों कोने से आने वाली, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी से जो आने वाली या हिमाचल प्रदेश से आने वाली बसें हैं, उन्हें अलग अलग अस्थायी बस अड्डों में पार्क किया जा रहा है। उसके अलावा जो कांवड़ियों के जो वाहन हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो सभी उन वाहनों को यहाँ पर एक बैरागी पार्किंग है गंगा किनारे, बड़ी कई 100 किलोमीटर में फैली हुई पार्किंग है, वहां पर पार्क कराया हुआ है। और वहां पर पूरा जो मुख्य है इस समय प्रशासन का उस बैरागी पार्किंग में है। वहां पर SSP हरिद्वार, जिलाधिकारी हरिद्वार और जो बड़े अधिकारी हैं
सब वहीं पर कैंप कर रहे हैं। वहीं से एक वॉच टावर बनाया गया है, वहां से पूरे उसे वॉच किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। हाँ, अभी पार्किंग की व्यवस्था और की जा सकती है, तो वहां पर जो वाहन है उन्हें वहां पर पार्क किया जा रहा है। सभी गली मोहल्ले, जैसे मैंने बताया, इस समय वाहनों से खचाखच भरे हुए हैं। कहीं भी कोई स्थान नहीं है जहां जिसे मौका मिलता है, हालांकि वो गाड़ी लगा देते हैं, लेकिन सुबह ही पुलिस प्रशासन सभी गाड़ियों को गली मोहल्लों से हटाकर जो पार्किंग बनाई गई वहां पर खड़ी कराने का काम कर रहा है। और उसके बाद एक बड़ी श्रृंखला में अगर बात करें दिल्ली हरिद्वार दिल्ली हाईवे की, तो पूरा हाईवे खचाखच भरा हुआ है वाहनों से, क्योंकि बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर तैनात है। जो कांवड़ के जो मार्ग हैं उसके साइन बोर्ड लगाए गए हैं और वहां पर उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में जो कांवड़िए यहाँ से जा भी रहे हैं, लेकिन ये लास्ट के जो 2 दिन है बहुत बड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि जो संख्या है वो संख्या बहुत ज्यादा है। करोड़ों की जो संख्या में जब श्रद्धालु कहीं पहुंचते हैं तो उनका व्यवस्था करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि उस चुनौती से हर साल यहाँ का प्रशासन को सामना करना पड़ता है और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से उसे स्वीकार भी करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। हालांकि 2 दिन शेष बचे हैं। करोड़ों की संख्या में जो कांवड़िए हैं कांवड़ लेके जा चुके हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, उत्साह है पूरे इस समय। अगर देखें, अगर हरिद्वार की बात करें तो हर हर बम भोले के हर हर के नारे जो जय घोष हैं भोले के, वो ही दिखाई दे रहे हैं। जो तेज डीजे हैं जो कांवड़िए लेके आए हैं, बिल्कुल तमाम चुनौतियों के बाद इस वक्त सुनाई दे रही है। उत्तराखंड की सरकार मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है और वो दिख भी रहा है। धरातल पर महेंद्रगढ़ चलते हैं, एक बार फिर से सौरभ का रुख करते हैं जल्दी से। सौरभ, जरा ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति बताइए। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब डाक कांवड़िए जाते हैं या फिर जब कांवड़िए मूव करते हैं हरिद्वार की तरफ बढ़ते हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था एकदम स्थिर हो जाती है। क्या रूपरेखा बनाई गई है महेंद्रगढ़ पुलिस की तरफ से, जिससे कि सुचारू रूप से यातायात यहाँ पर बाधित न हो और चलता रहे? देखिए, महेंद्रगढ़ जिला पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ लगातार कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि महेंद्रगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बाहरी वाहनों पर जो है हाईवे पर रोक लगा दी गई है। उनका प्रवेश जो शहरों में और जो मेन सड़क मार्ग है जहां से लोग श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं, उन पर जो है नाके लगाकर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें भारी वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। और जैसे ही श्रद्धालु कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन ने ली हुई है। जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त ने अभी जब कावड़ लेने के लिए यहाँ से रवाना हुए तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। डीजे बजाने के लिए बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं किया गया है, ना ही उनका किसी तरह की आवारागर्दी के लिए अलाउ किया गया है। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और जो श्रद्धालु वो भी बड़ी शांति प्रिय तरीके से अपनी कावड़ लेने के लिए गए हैं और धीरे धीरे अब वापिस लौटने पे जो है पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे हुए है। ठीक है, जगदीप के पास चल लेते हैं। जगदीप, देखिए ये कहा जाता है कि देखिए आस्था सबसे ऊपर होती है और इस वक्त मौसम भी साथ दे रहा है कांवड़ियों का। जरा बताइए क्या स्थिति है इस वक्त झज्जर में और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं रूट डाइवर्जन को लेकर के, रूट यातायात परिवर्तन को लेकर के? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जज्जर के अंदर अगर यातायात की बात की जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए। हमने कल इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को पूछा कि कैसे जज्जर पुलिस ने, प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। और जो सोनीपत से झज्जर का एक रोड जाता है, जगदीप की आवाज़ तकनीकी खामियों की वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए हर तरफ, हर कोने से देश के हर शिवालय से यही आज सावन के सोमवार पर आज ये दिख रहा है। चाहे उज्जैन का महाकाल हो और या फिर काशी विश्वनाथ की तस्वीर हो, हर जगह, हरिद्वार में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। महेंद्रगढ़ से हमारे सौरभ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सौरभ, स्थिति हम देखते हैं मौसम भी साथ दे रहा है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां मुस्तैद होनी चाहिए, इसकी दरकार है, क्योंकि देखिए ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब कांवड़ियों के नाम पर हुड़दंगई भी हो जाती है। उसके लिए प्रशासन ने क्या इस वक्त निगरानी रखने के लिए क्या रूपरेखा बनाई हुई है, क्या तय की गई है?
देखिए, जिस तरह से लगातार जो श्रद्धालु कावड़ लेने के लिए वापिस आते जा रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन की निगाह जो है वो पैनी नजर उन पर बनी हुई है, किस तरह से कावड़ी कावड़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस कावड़ यात्रा के बीच में लगातार हुड़दंगबाजियों की भी जो है खबरें लगातार सामने आती रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार जो है पूरी तरह से अपनी निगाह बनाए हुए संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अपने साथ हथियार ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। किसी भी तरह का अगर अवैध हथियार किसी के पास मिलता है, चाकू, छुरी या अगर अलग से कोई पैनी चीज उनके पास मिलती है तो उन पर रोक लगाई गई है। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई की जाएगी। उचित व्यवस्था पुलिस प्रशासन लगातार बनाए हुए है और जो है लगातार पुलिस प्रशासन जो है जगह जगह शिविरों में जाके रात को भी गश्त लगाकर चेकिंग कर रहा है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे, जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे लगातार जो है अपनी निगाह पैनी नजर इन पर बनाए हुए। जी बिल्कुल सौरभ, एक सवाल और उठता है जब कावड़िए ये प्रश्न उठाते रहते हैं और उस पर शिकायत करते रहते हैं कि भाई उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। रेस्टोरेंट में नॉनवेज जगहों पर उनको बैठा दिया जाता है, तो इसके लिए प्रशासन ने क्या निगरानी के लिए कदम उठाए हैं, जरा ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, जो कावड़ी लगातार जो है जहां जा रहे हैं वहां पर पूरी तरह से अपने जिला प्रशासन ने पहले भी होटल वालों की और जो हाईवेज पर जो दुकानें हैं उन पर लगातार अपनी मीटिंग करके इनको भी सख्त निर्देश दिए गए। होटलों की लगातार चेकिंग करवाई गई है और जो भी संदिग्ध किस्म के लोग मिलते हैं उनको लगातार वार्निंग देकर छोड़ा गया है। और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार जो है इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। संदिग्ध वाहनों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां जो है वो लगातार इंपाउंड की जा रही हैं। तो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो जिला प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और सरकार भी इस वक्त कावड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हुई हैं और इसी के साथ यात्रा सुखद लगातार हो रहा है। तीनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।